स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यूनिट 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। और ये जो सिलेबस है, ये जो क्लासेस हो रहे हैं सुपरवाइजर के, ये आपको एक और एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। वो एग्जाम है बिहार का टीचर 2.0 का। इसमें वैसे स्टूडेंट जिनका सीटेट का पेपर 2 क्लियर है सोशल साइंस से और वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और जिनका कि सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो उन्हें भी ये सारे क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स MCQ PDF फॉर्मेट में चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप में PDF ग्रुप बनाया है, पेड ग्रुप, तो आप उसमें ज़रूर ऐड हो जाइए। आप लोगों के लिए ही 2 दिन का ऑफर है, जिसमें मैंने आज 9 नवंबर और कल 10 नवंबर रात के 12 बजे तक ऑफर दी हूँ, जिसमें कि आपको 1000 रुपीज़ कम पेड करना होगा। तो उसमें आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा। सिर्फ 1999 रुपीज़ पेड करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये ऑफर कल तक ही रहेगा, फिर परसों से वो पुराना ही जो फीस है 2999 का वही लगेगा। तो उसमें फिर मैं वापस कुछ भी कर नहीं सकूँगी। इसलिए वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जरूर ग्रुप से ज्वाइन होइए, क्योंकि जब तक आप ग्रुप से ज्वाइन नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस प्रकार के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब में जिस प्रकार से क्लासेस चलती आ रही है वैसे ही चलती रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक जाल के संदर्भ में। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ बल्कि आप लोगों को मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसमें वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, इसकी जो मेन फैक्ट्स है उसे जानना पड़ेगा। तो सामाजिक जाल ये आखिर होता क्या है। तो ये जो सामाजिक जाल है, इसको अगर बोला जाए ये किनके द्वारा दिया गया है। कौन सा टॉपिक है हमारा, सामाजिक जाल, ये किनके द्वारा दिया गया है। तो सामाजिक जाल ये जो अवधारणा है ये मैकआइवर तथा पेज जी के द्वारा दी गई है। किनके द्वारा दी गई है, मैकआइवर तथा पेज जी के द्वारा। उनके अनुसार वे क्या बोलते हैं कि मनुष्य क्या है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के अंतर्गत रह के अपने जीवन के जितने भी क्रियाकलाप है उनको संपन्न करता है। तो समाज के अंतर्गत रहने के कारण क्या होता है कि सबके ऊपर कोई ना कोई एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप जिस जाति या धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपको क्या होती है, कुछ पाबंदियां होती हैं। जैसे कुछ विशेष जाति धर्म के जो लोग होते हैं उनको पाबंदी होती है कि वो दूसरी जाति में खान पान नहीं कर सकते हैं, उनको विवाह का निषेध रहता है। तो एक कैसा, एक जाल की जैसा बुना हुआ रहता है कि उनको अपने ही जाति के अंतर्गत निर्वाह करना होगा, अपना जाति का जो उनका पेशा है उसको ही अपनाना होगा, अपनी जाति से बाहर के पेशे को वो अपना नहीं सकते हैं। और कुछ ऐसा भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति, उसकी योग्यता तो बहुत अधिक है लेकिन वो जाति में अगर वो निम्न है तो अपनी जाति के रोजगार से, उसके जाति का जो पेशागत रोजगार है उससे वो बाहर नहीं जा पा रहा है। मान लीजिए कि कोई, मैं किसी विशेष जाति के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ कि कोई ग्वाला है, ठीक है, तो उसका जाति विशेष धर्म हो गया दूध बेचने का। तो अगर कोई शिक्षित है, वो बनना चाहता है, मेडिकल के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है या फिर वो बिजनेस खोलना चाहता है, तो उसको जाति के लोग उसको दबा देंगे, बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा यह जाति का काम नहीं है, तुम्हारा जो जाति का काम है तुमको वही करना होगा, एक जाल के जैसा। उसी प्रकार से जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का काम क्या होता है, पूजा पाठ, ठीक है, उनको वेद उपनिषद ये सब चीज से जुड़े हुए। लेकिन अगर कोई उसका व्यक्ति, कोई बालक, कोई अगर युवा चाहता है कि वो जूते का बिजनेस करे, तो उसके जाति के लोग, उसके धर्म के लोग उसके ऊपर पाबंदी करेंगे कि तुम ब्राह्मण कहोगे, तुम जूता पहनाओगे, दूसरे को जूते का बिजनेस करोगे। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार के जाल की तरह हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर अपने जीवन के जितने भी क्रियाकलाप को संपन्न करता है और अपने जाति से बाहर वो कोई भी कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जाति के जो सदस्य है, उसकी जाति के जो नियम धर्म है उसे ऊपर पाबंदी करते हैं कि उसको अपने जाति से बाहर कोई काम नहीं करने को दिया जाएगा। तो यही अवधारणा है
मेनली सामाजिक जाल क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सामाजिक जाल की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है। तो सामाजिक जाल की जो अवधारणा है वो मैकइवर तथा पेज जी के द्वारा दी गई है। इसको में आपको वही आपको याद रखना है और यही इसकी अवधारणा और प्रकार है। इसमें आपको डिटेल्स में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है संस्कृति और व्यक्तित्व। तो संस्कृति और व्यक्तित्व ये जो है ये टॉपिक थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में आप लोगों के पास लेकर आऊंगी। आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृति आखिर होती क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति एवं व्यक्तित्व। देखिए YouTube में और पेड ग्रुप में यही अंतर हो जाता है, क्योंकि YouTube में मैं लॉन्ग वीडियो बना नहीं सकती हूँ, उसमें अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, और पेड ग्रुप से जुड़ने से क्या होता है मेरे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए संस्कृति एवं व्यक्तित्व। संस्कृति शब्द का प्रयोग करते समय सबसे पहले किन्होंने किया था, तो टॉयलर महोदय ने। किन्होंने किया था, तो टॉयलर महोदय ने अपनी, आप लोग इसको याद रखिए, टॉयलर महोदय ने अपनी उनकी जो पुस्तक थी प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर में उन्होंने संस्कृति के संदर्भ में बात की थी, और उन्होंने बताया था कि संस्कृति ये जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, किस भाषा के, तो लैटिन भाषा के कल्चरा शब्द से हुई है। कल्चर हम लोग जानते हैं ना संस्कृति को, तो लैटिन भाषा के कल्चरा शब्द से बताई गई है, जिसका की अर्थ होता है विरासत। इसलिए टॉयलर महोदय का मानना है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आधार, कानून, प्रथा और ऐसे ही अन्य उन क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के अंतर्गत रह के, समाज के अंतर्गत रह के हम लोग अपने जो हमारे पूर्वज है उनसे कुछ संस्कृति को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो वो ग्रहण किस माध्यम से होता है, हमारे संस्कृति के माध्यम से, हमारे रीति रिवाज के माध्यम से, हमारे प्रथाओं के माध्यम से हम उससे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यह बोला जा रहा है कि ये ग्रहण करने की, विरासत को ग्रहण करने की एक प्रथा है। ये किनके द्वारा बोला गया, तो टॉयलर महोदय के द्वारा। क्रोबर और क्लूखन महोदय ने संस्कृति शब्द की 108 परिभाषाएं दी हैं। किन्होंने, क्रोबर और क्लूखन महोदय ने, क्रोबर और क्लूखन महोदय ने संस्कृति के 108 परिभाषाएं दी हैं, और 108 परिभाषा देने के आधार पर इन्हें यूनेस्को वर्गीकृत किया है और बताया है कि जो संस्कृति शब्द है ये संस्कार से बना है, जिसका की अर्थ होता है मानव का शुद्धिकरण। क्या होता है, मानव का शुद्धिकरण। मानव का शुद्धिकरण किसमें हम लोग देखते हैं, तो संस्कृतिकरण में देखते हैं कि यह मानव का शुद्धिकरण होता है। संस्कृति का संबंध उन सभी कृत्यों से होता है, यानी उन सभी कामों से होता है, उन सभी क्रियाओं से होता है जो व्यक्ति को परिष्कृत करके, मतलब उसको पूरा एकदम रिफाइंड करके उसको शुद्ध बनाती है। संस्कृति क्या करती है कि हम अपने संस्कृति से बाहर कोई काम करते नहीं है, क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर हम अपना संस्कृति से बाहर कोई काम करेंगे तो समाज हमें बहिष्कार करेगा, हमें सजा देगा। तो क्या कर रहा है, ये हमें रिफाइंड कर रहा है, हमें प्योर बना रहा है। कौन बना रहा है, तो संस्कृति बना रहा है, ठीक है। ये हमारे रहन सहन, हमारे भाषा वेशभूषा, हमारे विचार, हमारे पद्धति जो होती हैं उसको पूरा क्या करता है, एकदम पूरा परिमार्जित कर देता है, उसको एकदम क्लियर कर देता है। इसलिए हर्स्कोविट्ज ने भी बताया है कि संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है। हर्स्कोविट्ज ने, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि हर्स्कोविट्ज ने संस्कृति को क्या माना है, मानव का पर्यावरण निर्मित भाग माना है, ठीक है। मजूमदार महोदय ने संस्कृति को जीवन जीना का तरीका माना है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि क्लूखन महोदय ने जब संस्कृति शब्द के बारे में बात की थी तो कहाँ पे बात की थी, उनकी जो पुस्तक थी क्लूखन महोदय की, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार का से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनके बुक का नाम था कल्चर
ए क्रिटिक रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। ये इनकी पुस्तक थी जिसमें क्लूखोन महोदय ने संस्कृति को परिभाषित किया था। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें, संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संस्कृति की विशेषताओं को देखेंगे। उसकी संस्कृति की विशेषताओं को देखने के बाद इसके प्रकारों के संदर्भ में जानेंगे। उसके बाद आपका संस्कृति के अंतर्गत ही जो विभिन्न संस्कृति के क्षेत्र होते हैं, इसकी जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, जैसे संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति समूह, संस्कृति क्षेत्र, कल्चरल डेक, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अगर वीडियो में मैं आके बता सकूं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को PDF फॉर्मेट में मैं ये संस्कृति एवं व्यक्तित्व क्लास को कल के क्लास में कवर करवा दूंगी। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।